देपालपुर विधानसभा के से भाजपा एवं कांग्रेस अपने पूरे अंतिम चरण में प्रचार प्रसार में हैं। भाजपा ने फिर से पूर्व विधायक मनोज पटेल पे अपना भरोसा जताया और कांग्रेस ने भी अपने वर्तमान विधायक विशाल जगदीश पटेल पर भरोसा जताया है। दोनों की जो बिसातें हैं बीच गई है, जगह जगह गाँवों में जनसंपर्क किया जा रहा है। इस बार हमारे साथ में कांग्रेस से भी मौजूद है और भाजपा से मौजूद है, कुछ यहाँ के गाँव के भी है। इनसे हम जानेंगे किन मुद्दों पे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता किसे आशीर्वाद देगी और इस बार किसके सर पे सात ताज सजाएगी। क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी अपनी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, पर देपालपुर विधानसभा में यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो किसके सर पे ताज सजाएगी, ये हम जानेंगे। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी विशाल जगदीश पटेल फिर से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है आला कमान ने, और फिर से वो जनता के बीच जा रहे हैं। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं और क्या रहेगा आपका? हमारे जो पिछली बार भी विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे और अभी भी उनको टिकट भरोसा कांग्रेस पार्टी ने जताया और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो सबको साथ में लेने की विचारधारा है और वही काम पे हमारे विधायक जी खरे उतरे हैं। उन्होंने यहाँ भी जनता के सुख दुख से लेके, विकास से लेके और शासन की जो योजना भी है, जो कांग्रेस के वो है घोषणा पत्र, वो भी पूरी जनता के फायदे के लिए है। महिलाओं से लेके, बच्चों के से लेके किसानों के लिए भी बहुत सारी योजना है। और कमलनाथ जी ने पिछले 14 महीने की सरकार में सभी योजनाओं पे अमल करवा दिया था। किसान ऋण हो या महिला को जो पेंशन वाली हो, सभी पे काम कर चुकी है पार्टी और उसी आधार पे वापस वोट मांगने के लिए जनता के बीच में है। पूर्व विधायक जी भी है सामने, उनको भी टिकट दिया हुआ है और वर्तमान विधायक जी वो भी आज की तारीख में जनता का खूब भरपूर आशीर्वाद लेकर मैदान में है। कांग्रेस का कहना है कि जनता कांग्रेस के साथ है। भाजपा ने फिर मनोज जी पटेल पर भरोसा जताया और जनता के बीच जा रहे हैं। क्या आपके मेन मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो जय श्री राम। निश्चित ही इस देपालपुर विधानसभा की धरा पर भारतीय जनता पार्टी का कमल पुनः खिलेगा। जनता अपना मानस पूर्व में ही बना चुकी है। जनता निश्चित कर चुकी है कि उसे किसे बिठाना और किसे आगे लाना है। पूर्व में कुछ गलतियां हुई, हमसे भी हो सकती है, जनता से भी हो सकती है और हम जनमानस से भी हो सकती है या हमारे नेताओं से भी हो सकती है। हमने उन सभी चीज़ों को आगे छोड़ते हुए आगे बढ़े हैं और इस नगर की इस विधानसभा को, चाहे किसानी का मामला हो, खेती का मामला हो, विद्युत का मामला हो, निर्बाध पानी की आपूर्ति का मामला हो, सड़कों का जाल हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम बेहतर करना चाहते थे। हम कुछ कर नहीं, उसमें इतना बेहतर नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना काल के कारण फंडिंग की अव्यवस्था थी। कोरोना में जब कोई भी व्यक्ति इस विधानसभा में नहीं घूम रहा था, तब इस क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज निर्भय सिंह पटेल, किसानों के तोल काटे की बात हो, किसानों के मुद्दों की बात हो, किसानों का गेहूं जब उनके खेतों में कम भावों में बिक रहा था तब उस गेहूं की खरीदी की बात हो, एमएसपी की बात हो, उन्होंने अपनी बात दमदारी से रखी और गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण किया। तीनों नगरीय निकाय क्षेत्रों में, चारों में कोविड सेंटर बनाए, जनता के लिए सुगम उपलब्ध रहे और ऐसे जनप्रतिनिधि हैं या थे जिन्होंने कभी भी विकास के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया। कई बार मेरे विपक्षी दल कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो हमारे काम रुकवाते हैं। अरे भाई, 15 महीने आपकी सरकार रही और मुझे ज्ञात है कि बेटमा के पूरा बाजार में पहली सभा में विशाल पटेल जी जब जीत कर आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं बेटमा को एक आदर्श रोड दूंगा। 3 करोड़ 84 लाख रुपए उस टाइम उस रोड की लागत थी। 15 महीने उनकी सरकार पूरे समय रही। 15 महीने में यदि 15,000 रुपये भी उन्होंने बेटमा नगर परिषद या बेटमा नगर के विकास में खर्चा करे हो तो वो मुझे बताए। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में बेटमा नगर परिषद में कोई विशिष्ट उपलब्धि उनकी रही हो तो वो मुझे बताए। देपालपुर नगर परिषद में कोई विशिष्ट उपलब्धि रही हो तो मुझे बताए। गौतमपुरा नगर परिषद में कोई विशिष्ट उपलब्धि रही हो तो मुझे बताए। इसके अलावा हाथोद नगर परिषद में कोई विशिष्ट उपलब्धि रही हो तो वह निश्चित ही हमें ज्ञात कराए। हो सकता है कि मेरा मानस देखने का कुछ और उनका कुछ और हो। मुझे तो इस देपालपुर विधानसभा में चारों ओर विकास की गंगा बहते हुए दिखती है और मेरे लाडले विकास पुरुष श्री मनोज निर्भय सिंह जी पटेल के नेतृत्व में हम पुनः कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ को स्थापित करेंगे।
सीधा सीधा भाजपा का कहना है कि वो विकास के नाम पे वोट मांग रही है और विकास के मुद्दे पे ही जनता के बीच में फिर से जाएगी। और 15 महीनों की जब कांग्रेस की सरकार थी तो 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार में उन्होंने क्या विकास किए हैं ये बताएं। सीधा सवाल उनका। विधायक जी ने बेटमा नगर परिषद में वाल्मीकि समाज का सामुदायिक भवन है वार्ड क्रमांक 4 में, उसमें विधायक निधि से 3.5 लाख रुपए दिए, जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जैसे विपक्षी दल के नेता ने बताया कि कुछ भी नहीं किया, उसके बाद शमशान घाट बेटमा में विधायक जी ने अपने विधायक निधि से 4.5-5 लाख रुपए उसमें भी दिए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय की उससे आज से उसका टेंडरिंग नहीं होने दी और जो काम रुकवा दिया गया। और अभी हमारे विपक्षी दल के नेता कह रहे कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया। इसे ही अपना वार्ड क्रमांक 9 में इमामबाड़ा है, वहाँ उसका मुस्लिम समाज का, वहाँ पर पेवर्स ब्लॉक और सीमेंट कांकरेंट विधायक जी ने 1.5 लाख रुपए के अपने विधायक निधि दिए, उसका निर्माण कार्य कराया। जैसा कि उन्होंने बोला कि आप पहली ही सभा में आदर्श रोड की घोषणा की थी पर वो पूरा नहीं करवा पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार चली गई प्रदेश है, नहीं तो वो वादा हमारे विधायक जी पूरा करवा देते हैं। और अभी जो आदर्श रोड का भरतक चुनाव में दिखावा कर रहे हैं, इन्होंने पूरा रोड खोद के पटक दिया और वहाँ पर सिर्फ चुनाव के दिखावे के लिए, और उसमें जो बीजेपी का कार्यालय है उसमें इन्होंने एक रास्ता चालू करवा दिया बस इनके नेताओं के आने जाने के लिए, ताकि उनको परेशानी नहीं हो। जबकि आप खुद कैमरे में देखिए, सारे छोटे बड़े जितने भी व्यापारी है आज वो सारे परेशान हैं और ये सिर्फ मौज कर रहे हैं उसमें। जनता भी हमारे साथ है, जनता की भी बात ले लेते हैं कि जनता आखिर दोनों विषय पे क्या सोचती। भाजपा कह रही है कि वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस बोल रही है कि हमको जनता भर का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता क्या सोचती है देपालपुर जनता पार्टी? जैसे मैं जब से देख रहा हूँ तब से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे प्रदेश में और हमारे यहाँ भी। तो 20 साल की सरकार और विकास, जो विकास के दावे अभी अभी भाजपा के कुछ लोगों ने किए यहाँ पर, वो सिर्फ खोखले हैं। मुझे बताइए, विकास इसको कहेंगे कि हमारे यहाँ हर प्रतिदिन हर तीसरे दिन एक व्यक्ति स्वास्थ्य अभाव में मर जाता है। कल की एक घटना है जो मैं बताऊं, और अधिकतर केसों में मैं शामिल होता हूं। दूसरा, जब इन्होंने कहा कि विकास की गंगा बह रही है, मेठवारा रोड यहाँ तक कि अपने खतेड़िया से गुहान तक, या फिर और भी ऐसे कई गांव, उन रोडों का स्थिति आप देखिए। साथ ही एक कोविड की बात चली कि कोविड में आदरणीय पूर्व विधायक विकास पुरुष जिनका तथाकथित नाम है, केवल कुछ लोगों की वजह से उनका ऐसा नाम है, विकास के नाम पर उन्होंने क्या किया हमें पता है। कोविड में पूरे बेटमा नहीं, आसपास के क्षेत्र में पता है कि कौन काम कर रहा था। मैं खुद साक्षी हूँ कि उस समय 800 पैकेट जो कोविड की दवाइयों के उपलब्ध करवाए थे विशाल जगदीश जी पटेल ने, वो मैंने बांटे थे। और उस समय वो एक पैकेट 1700 रुपये की कीमत रखता था मार्केट से। आप चाहे तो मंगलम मेडिकल पे उसका ब्यौरा भी ले सकते हैं। पर जो लड़ाई चलती रही कि कोविड सेंटर खोलेंगे, कोविड सेंटर खोलेंगे, कोविड सेंटर खोलेंगे, और पूरे जो आंकड़े दिए गए हमारे बेटमा से कोविड में मरने के, वो मात्र 2 दिए गए, जबकि 104 लोगों के अंतिम संस्कार में मैं खुद शामिल हुआ था। और फिर भी वो तथाकथित विकास पुरुष बनना चाहे या ये लोग बनाना चाहे तो बनाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वंशवाद, मैं मोदी जी का समर्थक हूँ और हमेशा रहूँगा। उनके वंशवाद के विरोध को मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि वंशवाद समाप्त हो और जनता के हाथ में जनता का राज हो। इस विषय को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं जनता की तरफ से और आगे भी लड़ेंगे। और इनका जो खोखला विकास है ना, वो कुछ लोगों के बीच ही सीमित है, ना तो कोई विकास जैसी बात है। आप देखिए यहाँ हमारे बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ अस्पताल है, और जैसा अभी इन्होंने बताया कि रोड खुदा हुआ है, वास्तव में स्कूल जाने के लिए आप देखिए वहाँ जगह लड़कियों को इतना ऊंचा कूद के जाना पड़ता है और इनके कार्यालय पे ऐसा सरल से जाना पड़ता है। तो ये सच्चा विकास है, अपने लिए सच्चा विकास है, जनता के लिए गड्ढे खोदना, यही इन्होंने किया है। और 20 साल से अगर सरकार है तो प्रश्न तो इनसे ही किया जाएगा। 15 महीने वालों से क्यों करूँगा यार मैं? जिनकी सत्ता है उनसे ही प्रश्न करेंगे। तो सत्ता को ही जवाब भी देना है, तो जवाब दे कि क्यों हमारे यहाँ पर आज 66 गांव लगते हैं हमारे अस्पताल में, तो क्यों डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, क्यों आईसीयू नहीं है, क्यों एक्सरे नहीं है, क्यों सोनोग्राफी नहीं है, क्यों ब्लड बैंक नहीं है, यहाँ तक कि एक एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास। उसके लिए भी 2-2 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ता है 108 की वजह से। कल की एक ताज़ा घटना, 1.5 घंटे तक हमने इंतज़ार किया और वो तड़पता रहा, उसका वीडियो भी आज मैंने अपनी वॉल पे शेयर किया है।
तो ये जो खोखला विकास दिखा रहे हैं ना, इस खोखले विकास से हम आज़ादी चाहते हैं और वंशवाद से भी आज़ादी चाहते हैं, वो कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो। हम हमारे यहाँ का जो 2,67,000 लोग हैं उसमें से किसी को देखना चाहते हैं ताकि वो यहाँ का हो, अपने परिवार का हो, अपने परिवार के बारे में सोचे। यह यहाँ पे सिर्फ हवा बदलने आते हैं इंदौर के लोग, और ऐसे 2-4 लोगों को पकड़ लेते हैं। पूरे क्षेत्र में देखिए आप, बेटमा हो, हथौद हो, गौतमपुरा हो, देपालपुर हो, 4 से 5वां आदमी यूँ कह दे कि नहीं यार मेरा फ़ोन उठा ले, तो हम भी मानेंगे। एक सामान्य कार्यकर्ता का जीवन में कभी फ़ोन नहीं उठाया जिनने, उसको हम विकास पुरुष कहें, यह तो कतई नहीं हो सकता।